नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देखेंगे दोस्तों कौन सी पार्टी की अगली सरकार झारखंड विधानसभा चुनाव में बन सकती है। आपको बता दें झारखंड का विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में यानी कि नवंबर और दिसंबर के मध्य में कराए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसी बीच दोस्तों हम झारखंड के विधानसभा चुनाव का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखेंगे तो हम देखेंगे कि कौन सी पार्टी को झारखंड विधानसभा चुनाव में बढ़त मिल रही है और कौन सी पार्टी को झारखंड विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों झारखंड का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नेताओं का पाला बदलना भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगातार यहाँ पर एक नेता के पार्टी की दूसरी पार्टी की ओर जाती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो है वह अपनी खोई हुई सत्ता को प्राप्त करने के लिए तमाम तरीके की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने सत्ताधारी पार्टी को झारखंडी मुक्ति मोर्चा पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है उसके बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराने का कार्य शुरू कर दिया है और दोस्तों अपने संगठन में भी मजबूत कार्य करने के लिए शुरू कर दिया है। तो दोस्तों देखेंगे कि आज के ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी बड़े बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर रही है उस प्रकार भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को कितनी सफलता मिलती हुई नजर आ रही। दोस्तों हम देखेंगे कि सत्ताधारी पार्टी जो हेमंत सोरेन की पार्टी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी उसके कद्दावर और नेता और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री जो चंपई सोरेन हाल ही में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी में शामिल हो चुके थे तो उससे झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी को कितना तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है और कितनी सफलता और कितना लाभ भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी के द्वारा मिलता हुआ नजर आ रहा है। इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे दोस्तों बीजेपी क्या अपनी रणनीति में सफल होती हुई नजर आ रही है या दोस्तों साथ ही हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और आरजेडी पार्टी का जो गठबंधन है जिसकी मौजूदा समय में झारखंड राज्य के अंदर सरकार है वह फिर से अपनी सरकार रिपीट करने जा रही है या करने की कोशिश कर रही है। तो तमाम तरीके की योजनाएं हेमंत सोरेन ने लागू कर दी है झारखंड राज्य के अंदर और जनता को लोक लुभावनी योजनाओं का लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी पार्टी का क्या फिर से अपनी सरकार बनाने में सफल होती हुई नजर आ रही है फिर नहीं। ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही दोस्तों हम आपसे बात करेंगे कि युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है जिनकी पार्टी अभी हाल ही में जिनकी पार्टी का नाम अब बदल चुका है, पहले JVKSS था और अब उनकी पार्टी का नाम चुनाव आयोग ने अब उनकी पार्टी का झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने JLKM रख दिया है। तो यह पार्टी जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ने की तमाम तरीके की कोशिश करके यहाँ पर तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। तो यह पार्टी के खाते में भी कितनी विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है क्योंकि दोस्तों युवा नेता जयराम महतो का जो ऐलान कर दिया गया है कि वे सभी विधानसभाओं पर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे, अपनी सरकार बनाते हुए नजर आएंगे। तो उनके इस दावे और उनके इस ऐलान का कितना दम दिखाई दे रहा है आज इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल में हम जानने की कोशिश करेंगे। वहीं दोस्तों हम बात करेंगे अदर छोटी छोटी क्षेत्रीय दल है जो झारखंड के कुछ जिलों में अपनी अच्छी खासी मजबूत पकड़ बना रहे हैं। वो छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के खाते में भी झारखंड राज्य में अंदर कितनी विधानसभा की सीट जा सकती है। तो चलिए जानते हैं इस ताजे सर्वे ओपिनियन पोल के माध्यम से। तो हम आपको बता दें दोस्तों झारखंड के अंदर आंकड़ा 41 विधानसभा की सीटें और अदर से दोस्तों किसी भी पार्टी को झारखंड राज्य के अंदर अलग से अपनी सरकार बनाना हो तो उस पार्टी को 41 विधानसभा की सीटों पर जीत कराना पड़ेगा, तभी वह पार्टी झारखंड राज्य के अंदर अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों झारखंड का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल। सबसे पहले हम बात करते हैं झारखंड के गोंडा जिले की। झारखंड के गोंडा जिले की बात की जाए तो झारखंड के गोंडा जिले में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है। 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी AJUS और NCP का JDU भी यहाँ पर शामिल होती हुई नजर आ रही। तो इनके गठबंधन में उसके गठबंधन के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और RJD का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। युवा नेता जयराम महतो की पार्टी JLKM और का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें दोस्तों युवा नेता जयराम महतो की कुछ ही दिन पूर्व पर यहाँ पर चुनाव आयोग में अब उन्हें चुनाव चिन्ह दे दिया गया है। तो कैंची छाप तो दोस्तों अब युवा नेता का जयराम महतो है तो बहुत सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। कि चलिए जानते हैं दोस्तों अगले जिले की बात करते हैं। झारखंड का अगला जिला आता है हजारीबाग जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट, वही कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा और RJD का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। हजारीबाग जिले के अंदर युवा नेता जयराम महतो का जो गठबंधन है उसकी पार्टी JLKM जो है उसके खाते में भी यहाँ पर विधानसभा की 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों हजारीबाग जिले के अंदर युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है वो खाता खोलने में सफल होती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी हजारीबाग जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की।
तो अगला जिला है गिरिडीह। गिरिडीह जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें आती हैं। 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए है, उसके खाते में भी यहाँ पर एक विधानसभा की सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और आरजेडी पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया, उसके खाते में भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही। तो युवा नेता जयराम महतो की पार्टी जो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है, उसके खाते में भी यहाँ सबसे ज्यादा 3 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों गिरिडीह जिले में भी 6 विधानसभा की सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल सामने निकल कर आ रहा है, उसमें युवा नेता जयराम महतो की पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। वहीं मदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है सरायकेला। सरायकेला जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। तीनों सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए यानी कि बीजेपी और एजेयूएस और एनसीपी पार्टी और जेडीयू पार्टी यहाँ पर शामिल होती हुई नजर आ रही है। तो जो एनडीए का गठबंधन, उसके गठबंधन के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो कांग्रेस गठबंधन मुक्ति मोर्चा पार्टी और आरजेडी पार्टी का जो गठबंधन है, उसके खाते में भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। और जेएलकेएम और अदर पार्टी का यहाँ पर सरायकेला जिले में अंदर तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है सिमडेगा। सिमडेगा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है, उसका खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। एनडीए का सिमडेगा जिले में अंदर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है, उसके खाते में यहाँ पर दोनों की दोनों विधानसभा सीट जाती हुई नजर आ रही है। सिमडेगा जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया है, वो क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। युवा नेता जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक मोर्चा पार्टी के अंदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है पलामू। पलामू जिले में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है, उसके खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और आरजेडी पार्टी का जो गठबंधन है इंडिया, उसके खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही। तो युवा नेता जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अदर पार्टी का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो दोस्तों ऊपर देख सकते हो कि 81 विधानसभा सीटों में से अभी तक हम 23 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है, उसके खाते में 7 विधानसभा सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में और उसके खाते में 12 विधानसभा सीट, वहीं युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है, झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की जो पार्टी, उसके खाते में भी यहाँ पर 4 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर पार्टी के खाते में अभी तक यहाँ पर 0 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है जामताड़ा। जामताड़ा जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों का जो यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। जामताड़ा जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। युवा नेता जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम अदर पार्टी का जामताड़ा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है पाकुड़। पाकुड़ जिले की 3 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी, आरजेडी का जो गठबंधन है इंडिया, उसके खाते में भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी जेएलकेएम का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अदर पार्टी का भी पाकुड़ जिले के अंदर भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है बोकारो। बोकारो जिले की 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं युवा नेता जयराम महतो की पार्टी झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है, उसके खाते में भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जेएलकेएम के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। अदर पार्टी का भी बोकारो जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो साथ ही हम दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है खूंटी। खूंटी जिले में भी 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है, उसका सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर दोनों विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। खूंटी जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम के अंदर यहाँ पर खाता खुला, अदर पार्टी का भी खूंटी जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है लोहरदंगा। लोहरदंगा जिले में भी 1 विधानसभा की सीट का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में भी यहाँ पर 1 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो लोहरदंगा जिले के अंदर भी कांग्रेस गठबंधन इंडिया क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। और इंडिया और युवा नेता जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के और अदर पार्टी के लोहरदंगा जिले के अंदर यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है गढ़वा।
गढ़वा जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो गढ़वा जिले के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए और कांग्रेस गठबंधन इंडिया के बीच कड़ी टक्कर होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी जेएलकेएम और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है देवगढ़। देवगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 3 सीटें आती हैं। जो यहाँ पर 3 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में 1 विधानसभा की सीट, वहीं कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी जो है आरजेडी पार्टी का जो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी और अदर पार्टी का देवघर जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है दुमका। दुमका जिले में विधानसभा की कुल 4 सीटें आती हैं। 4 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 विधानसभा की सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में उसके खाते में भी 2 विधानसभा की सीट और युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी जेएलकेएम उसके खाते में 0 विधानसभा की सीट और अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही। तो ऊपर देख सकते हैं दोस्तों झारखंड के 81 विधानसभा सीटों में से अभी तक हम 44 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी का जो गठबंधन है एनडीए यानी कि बीजेपी एजेयूएस और एनसीपी पार्टी को यहाँ पर, जिसमें नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी भी शामिल होने वाली है जिसका गठबंधन है एनडीए, उसके खाते में भी यहाँ पर 12 विधानसभा की सीट और वहीं कांग्रेस पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी और आरजेडी का जो गठबंधन है। और जो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि सीपीआईएम और सीपीआई जो छोटे मार्क्सवादी जो पार्टियां हैं जो शामिल कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में अभी तक यहाँ पर 36 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो आपको बता दें दोस्तों युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम के खाते में यहाँ पर 5 विधानसभा की सीट, वहीं अदर पार्टी खाते में 1 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। अभी तक दोस्तों आप लोगों ने देखा, हम आपको बता दें अगले जिले की यहीं पर बात करते हैं। अगला जिला है रामगढ़। रामगढ़ जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो रामगढ़ जिले के अंदर भी बीजेपी गठबंधन एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में यहाँ पर 1 सीट और युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी का भी रामगढ़ जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पूर्वी सिंहभूमि। पूर्वी सिंहभूमि में 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया है उसके खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पूर्वी सिंहभूमि जिले के अंदर अदर सीट के खाते में भी 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है पश्चिमी सिंहभूमि। पश्चिमी सिंहभूमि की 4-5 विधानसभा सीटों का जो यहाँ पर ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट, वही कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम और अदर पार्टी का पश्चिमी सिंहभूमि जिले के अंदर यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते, तो अगला जिला है लातेहार। लातेहार जिले में विधानसभा की कुल 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। लातेहार जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है गुमला। गुमला जिले में विधानसभा की कुल जो 3 सीटें आती है, 3 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन जो है या बीजेपी जो गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में यहाँ पर 1 सीट, वही कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। जेएलकेएम और अदर पार्टी का यहाँ पर गुमला जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते हैं, तो अगला जिला है झारखंड का रांची। रांची यहाँ की झारखंड की राजधानी है। यहाँ की 7 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी जो गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया है उसके खाते में भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। वही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है यहाँ पर उसका भी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जेएलकेएम के खाते में 1 विधानसभा की सीट, वही अदर पार्टी खाते में भी 1 विधानसभा की सीट और रांची के अंदर जाती हुई नजर आ रही। तो इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले की बात कर लेते, तो अगला जिला है धनबाद। जिले की 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसके खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया है उसके खाते में भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। और युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो पार्टी है उसके खाते में भी यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं धनबाद जिले के अंदर अदर पार्टी का खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और दोस्तों आपको बता दें धनबाद जिले के अंदर 6 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकल कर आ रहा है उसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए, कांग्रेस गठबंधन इंडिया और युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम जो है उसके खाते में भी यानी उसके बीच यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो झारखंड राज्य के अंदर धनबाद जिले के अंदर। इसी के साथ दोस्तों हम बात करते हैं अगले जिले की, तो अगला जिला है चतरा।
चतरा जिले की 2 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो यहाँ पर बीजेपी गठबंधन जो एनडीए है यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। चतरा जिले की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस गठबंधन इंडिया के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों चतरा जिले के अंदर कांग्रेस जो गठबंधन इंडिया है वो यहाँ पर क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं दोस्तों युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और अदर पार्टी का चतरा जिले के अंदर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अगले जिले की बात कर लेते तो अगला जिला है साहिबगंज। साहिबगंज जिले में विधानसभा की कुल सीट होंगी तो यहाँ पर 3 सीटें होंगी। तो यहाँ 3 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो बीजेपी गठबंधन एनडीए के खाते में 1 सीट, वहीं कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में यहाँ पर 2 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। साहिबगंज जिले के अंदर युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साहिबगंज जिले के अंदर कांग्रेस गठबंधन इंडिया काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहा है। इसी के साथ दोस्तों हम झारखंड राज्य के अंतिम जिले की बात कर लेते तो अंतिम जिला है कोडरमा। कोडरमा जिले में विधानसभा की कुल 1 सीट आती है। जो 1 सीट का ताजा सर्वे ओपिनियन पोल देखा जाए तो कोडरमा जिले के अंदर बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है उसका यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कोडरमा जिले के अंदर 1 विधानसभा की सीट और कांग्रेस गठबंधन इंडिया जो है उसके खाते में भी आज जाती हुई नजर नहीं आ रही है। तो कोडरमा जिले के अंदर कांग्रेस और गठबंधन इंडिया जो है वो यहाँ पर क्लीन शिप करता हुआ नजर आ रहा है। युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम और अदर पार्टी का यहाँ पर खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो ऊपर देख सकते हैं दोस्तों झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल हम देख चुके हैं, जिसमें बीजेपी गठबंधन एनडीए जो है यानी बीजेपी पार्टी और एजेयूएस पार्टी और एनसीपी पार्टी, साथ ही दोस्तों नीतीश कुमार की जो पार्टी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है यानी बीजेपी पार्टी के साथ मिलकर यानी कि जेडीयू पार्टी भी शामिल होने वाली है। तो दोस्तों जिसका गठबंधन एनडीए उसके खाते में यहाँ पर 25 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही। तो भाई कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी यानी कि हेमंत सोरेन की पार्टी और आरजेडी पार्टी जो लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है उसका तो वो गठबंधन इंडिया है उसके खाते में भी यहाँ पर 44 सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो वह पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो है वो यहाँ पर पार्टी खाते में यहाँ पर 9 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों जो पार्टी अभी हाल ही में चुनाव आयोग के दौरान कैची छाप चुनाव चिन्ह मिला है तो वो पार्टी यहाँ पर 9 विधानसभा की सीट लेने में सफल होती हुई नजर आ रही है। तो वहीं अदर पार्टी के खाते में भी यहाँ पर 3 विधानसभा की सीट जाती हुई नजर आ रही है। और दोस्तों झारखंड के 81 विधानसभा सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कांग्रेस गठबंधन जो इंडिया है यानी कि कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी आरजेडी का जो गठबंधन इंडिया है वो यहाँ पर सरकार बनाने में सफल होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों युवा नेता जयराम महतो की जो पार्टी है वो भी अपना खाता खोलने में अच्छी खासी सीट यहाँ पर लेती हुई सफल होती हुई नजर आ रही है। तो दोस्तों आप अगर झारखंड से देख रहे हो तो झारखंड से किस जिले से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं जरूर कमेंट्स करके बताएं। दोस्तों की लोकतंत्र की राय जनता की बहुत भूमिका निभाती है, इसलिए दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों अपनी अगली सरकार किसकी बननी चाहिए और पहली पसंद आपकी कौन कौन है मुख्यमंत्री पद का, इसलिए दोस्तों कमेंट्स में अपनी राय अवश्य दें। दोस्तों लोकतंत्र में जनता की राय महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।